स्टूडेंट्स, ये केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो है। इसमें आज मैं आपको रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर नंबर एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में आपको बताऊँ। पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल का बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करते हैं, उसको आप समझ लें और क्लियर कर लें। रेट, कहीं पर लिखा रहता है रेट बुक्स में, और रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इन चारों वर्ड से कंफ्यूज मत होइए। ये चारों वर्ड एक ही हैं। कहीं पर कुछ लिखे हैं, कहीं पर कुछ रेट किसी ने लिख दिया है, किसी ने कर रिएक्शन रेट लिख दिया, कहीं रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। आप एक वर्ड को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज है क्या, ये है क्या। तो इसमें कंफ्यूजन मत लीजिए आप कि ये एक्चुअल में है क्या। अगर रेट लिखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन रेट है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, सारी चीज़ें एक। अब चलते हैं कि आइए रेट लॉ क्या चीज़ है। रेट लॉ सपोज ये एक रिएक्शन है, ए प्लस बी सी प्लस डी। when reactant of reaction are taken in term of concentration, when reactant of reaction reactant of reaction is taken as in concentration in concentration in concentration Allah.
when reactant of the reaction is taken in concentration and each term should have raised to some power, raised to some power, raised to some power, rate rate proportional to A की concentration power x और B की concentration power y. प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं और यहाँ पर k ले लेते हैं. यहाँ पर क्या ले लेते हैं? k. k is this complete reaction is called as rate law. क्या कहलाती है? रेट लॉ. दिस कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेट लॉ और K इज रेट ऑफ कांस्टेंट. K इज रेट ऑफ कांस्टेंट. ये आपका रेट लॉ है. इफ now you want to take rate constant, what is the value of the rate constant? In this reaction, rate K if we will take the concentration as a unity, if we will take concentration of A and B as unity means one. Unity means one. Unity means one. आप एक ले लेते हैं रेट के, यहाँ वन ले लिया पावर एक्स, यहाँ भी वन ले लिया पावर वाई. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ की पावर जो कुछ भी हो, सपोज देख लीजिए यहाँ पर वन है, वन की पावर 30 है, तो ये एक ही होगा. वन की पावर 2 है, ये एक ही होगा, क्योंकि एक को 30 बार भी आप लिखेंगे और 30 बार भी गुणा करेंगे आप. जैसे कि आप 5 बार लिखा आपने, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5, तो आपका जवाब क्या आएगा? एक ही आएगा. क्या आएगा? एक ही आएगा. तो देखिए यहाँ पर 1 की पावर x है, 1 की पावर y है, कुछ भी पावर कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर, लेकिन वैल्यू कितनी आएगी? एक ही आएगी. रेट K इंटू 1 इंटू 1, तो रेट बराबर आपका K आ जाता है. क्या आ जाता है? रेट बराबर इस तरीके से आपका K आ जाता है. अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है?
तो आइए देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बता दें आपको क्या है, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपका रेट है के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? देखिए जब एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। एक्स इंटू एक्स वाई को करेंगे तो ये एक्स प्लस वाई कहलाएंगे। ये दोनों क्या है? जुड़ जाते हैं, दोनों ही जुड़ जाते हैं। अब ये आपका यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सम ऑफ टू raised to power is order of reaction. Order of reaction. जैसे कि आपने x प्लस वाई को आप जोड़े तो क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई की वैल्यू अगर जो है ज़ीरो है तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। x प्लस वाई की वैल्यू जो है 1 है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू अगर जो है 3 है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाएगा? सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात है। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट दिस, हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए आइए कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। ये आपका सपोज कर लीजिए रेट है बराबर के, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका ज़ीरो है, x की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा? x प्लस वाई 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपका? 1। इसी तरीके से आप दूसरा ले लें। x की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, x प्लस वाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से कोई भी ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। एक और देख लें,
रेट के एक्स की वैल्यू 1/2 है, बी की वैल्यू 3/2 है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालें तो आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 2 4 इसकी वैल्यू 2 आई। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि रेट ऑफ कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट ऑफ कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि रेट बराबर होता है कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर अपॉन टाइम। आप इसको रेट कहें, रेट ऑफ कंसंट्रेशन कहें, रेट ऑफ रिएक्शन कहें, चाहे आप रेट ऑफ रिएक्शन बोलें, आप इसको चाहें रिएक्शन रेट बोल दें, सब एक ही चीज़, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट निकालनी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट निकालनी है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकाल, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालनी। तो आइए देखते हैं। ये है प्रोडक्ट बी बन रहा है आपका। आपको जो है रेट बराबर होता है आपका कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मान लीजिए ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकालना है आप, तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकालने के लिए आपको ए की पावर 0 होती है। ये मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में निकाल के बता चुका हूँ। तो देखिए के निकालना है, तो के जो है रेट अपॉन ए क्या है, कंसंट्रेशन है। क्या है, ए इज ए कंसंट्रेशन है। रेट आपको लिखा है मोल्स पर लीटर S1। जैसा कि आपको यहाँ पे रेट बराबर जो है आपका अपॉन टाइम, ये आपका मोल्स पर लीटर है और ये आपका सेकेंड है। तो देखिए ये आप अब यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन अब लिख देते हैं।
इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स लीटर 1, ये इसका जो है, देखिए ये। अब ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब किसी भी नंबर की वैल्यू जो होती है, नंबर हो या कुछ हो, उसकी वैल्यू पावर 0 होती है, तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये देखिए इसकी पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मोल्स पर लीटर 1 S-1, ये पावर इसकी जो है यहाँ पर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिए कि ये 1 हो गया, ये मोल्स लीटर -1 S-1, तो ये आपका इसकी यूनिट ये आ गई, मोल्स L1 S1। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो है यूनिट ये आ गई। इसी तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर का आप निकाल लें। फर्स्ट ऑर्डर का निकालने के लिए देखिए, फर्स्ट ऑर्डर में आइए, रेट के पावर 1, यहाँ पर आपने पावर 1 ले ली, के बराबर रेट अपान 1। अब देखिए यहाँ रेट जो है आप निकाल चुके हैं, मोल्स L-1 S-1, और इसका जो है मोल्स जो है यहाँ पर मोल्स L-1, ये इसकी ये है। ये देखिए दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ S1 सेकेंड ऑर्डर के लिए ये है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू, के की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट है। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट है। इसी तरीके से आप सेकंड के लिए निकाल सकते हैं, जो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसीलिए आप सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है, सेकंड ऑर्डर के लिए जनाब लीजिए, ये रेट के सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी, के बराबर रेट ए के कंसंट्रेशन की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर रेट का जो है, यहाँ पर मोल्स पर लीटर यहाँ पर जो है मोल्स पर लीटर S1, देखिए यहाँ पर यह है। अब आप
इसको यहाँ ले लीजिए, मोल्स L1 S-1, ये देखिए यहाँ पे 2 दफ़े है, मोल्स L1 इंटू मोल्स L1, देखिए यहाँ पर ये 2 दफ़े आया। अब आप इसको जो है क्या बोलते हैं कि इससे ये कट जाएगा आपका, और आपका ये बचेगा S1 और मोल्स पर L1। ये देखिए इसकी, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए K की वैल्यू, तो इस तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए आप निकाल सकते हैं। आइए थर्ड ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। आइए थर्ड ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। रेट के ए की पावर कंसंट्रेशन 3 के बराबर रेट ए की पावर 3 ये आपका हो गया मोल लीटर S-1, और ये आपका मोल्स पर लीटर की पावर 3। ये यहाँ पर आपका B3 आ गया। और इसके बाद आप आइए इसको खोल के लिख लीजिए, मोल्स L1 मोल्स माइनस L1 मोल्स, L1 ये आप लिख लीजिए मोल्स, और ये आपका L1 माइनस S1 माइनस S1, आप इस तरह लिख ले इसको, और आप इसको ये कट जाएगा आपका, और इस तरीके से आपका ये यूनिट आ जाएगी S1 मोल्स L1 इंटू मोल्स ये इस तरीके से आप यूनिट जो है फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है। इसको जो है और चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। इस तरीके से 3 ऑर्डर का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मैंने निकाल दिया है। कोई दिक्कत हो तो वीडियो में जो है कमेंट कीजिएगा। और ये छोटे छोटे वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बस हमारे व्यूज़ को बढ़ाएं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा
ये फिजिकल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे ध्यान से देखिए। ओके, थैंक यू, व्हाट्सएप।